हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का कल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं, तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना पड़ता है। एक प्रसंग शिव महापुराण का है। पार्वती जी ने एक व्रत किया और वो व्रत था अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शंकर जी की जो 6 बेटियां हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, उनके लिए मां पार्वती व्रत कर रही। माता पार्वती ने व्रत किया और पार्वती जी ने व्रत करा और व्रत का उद्यापन माता पार्वती जी करने के लिए बैठी तो भगवान विष्णु और नारद जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। आज पहली बार भगवान नारायण के साथ में नारद जी निकल कर जा रहे हैं। कूर्म पुराण का यह चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु और देव ऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा। देव ऋषि नारद अपनी गर्जना के साथ नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी चले जा रहे हैं। पहली बार भगवान विष्णु और नारद दोनों जा रहे हैं। पार्वती जी बैठी थी। संकल्प था व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना। आप उद्यापन कराने के लिए किससे विनय करे पार्वती? उद्यापन के लिए निवेदन किससे करे पार्वती? पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण और नारद जी का आदर कर कर कहा, मुझे उद्यापन करना है। मेरा एक संकल्प था, मैंने अर्चना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पूजन करी, मैंने आराधना करी और मेरा वो नियम पूर्ण हुआ है और मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए मैं किसको बुलाऊं? कौन मेरे इस उद्यापन को कराएगा? कौन मेरे उद्यापन को पूर्ण करेगा? कौन कराएगा? देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्नता में कहने लगे, मां सनत कुमार जी को बुलाइए और सनत कुमार आपके इस उद्यापन को करा देंगे। सनत कुमार पार्वती जी ने नंदी जी को भेजा, सनत कुमार जी को आमंत्रित किया। सनत कुमार उद्यापन कराना है, वो भी देवाधिदेव महादेव के यहां, पार्वती जी के यहां। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और शंकर भगवान मेरे यजमान बनेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। सनत कुमारों ने विचार करा, चलो उद्यापन की तैयारी करो। पहुंच गए सनत कुमार। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनय कर कर कहा सनत कुमारों से कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ है, संकल्प पूर्ण हुआ है और आप अब यहां हमारा उद्यापन करा दो। सनत कुमार ने कहा, उद्यापन तो मैं करा दूंगा, पर दक्षिणा क्या दो?
सबसे मुख्य तो दक्षिणा है। आप दक्षिणा क्या दोगी मुझको? पार्वती जी ने कहा सनत कुमार जी जो आपको अच्छा लगेगा हम दक्षिणा में वो दे देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। सनत कुमार ने कहा मां पहले संकल्प करना पड़ेगा कि जो दक्षिणा में मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि तुम जो दक्षिणा में मांगोगे मैं वो दे दूंगी। अब अनुष्ठान पूरा हुआ, उद्यापन पूरा हुआ। उद्यापन पूरा होने के समय पर पार्वती जी ने जो संकल्प दिया था, इसलिए बहुत सोच समझकर विचार करना। शिव जी के मंदिर में जाओ, ऐसा कोई संकल्प मत करो कि मैं 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कुछ नहीं लिखा कि 1.25 लाख बेलपत्र दिया जाए कि 1000 लीटर दूध शिव जी को दिया जाए। शिव महापुराण की कथा तो कहती है देसी वेद लक्षणा अगर कोई गौ माता है, उस गौ माता का 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच भी जाने दो, 2 बूंद अगर वेद लक्षणा देसी गाय का मिल जाए तो वो 2 बूंद दूध भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार कर कर तुम्हारी झोली भर गई। शिव कभी नहीं कहे। 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहां तो लिखा एक श्रद्धा का 1 बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे, उसको स्वीकार कर। और शिव महापुराण की कथा कहती है सनत कुमार ने दक्षिणा में क्या मांगा? स्वयं देवाधिदेव महादेव को सनत कुमार ने दक्षिणा में मांग लिया। स्वयं शिव स्वयं शंकर भगवान को दक्षिणा में मांग लिया सनत कुमार। पार्वती जी चक्कर खाकर भूमि पर गिर गई। ये मांगा भी तो क्या मांगा? देवताओं ने समझाया, पार्वती जी को बहुत उपदेश दिया। आपने कहा था सनत कुमार को मांगने के लिए कि मांग लो मांग लो, उन्होंने मांग लिया। अब आप शिव को दो। पार्वती जी बोली कि मैं शंकर भगवान को कैसे दे सकती, मैं भगवान शंकर को कैसे दूं? शिव को नहीं दे सकती। भगवान विष्णु आए और भगवान नारायण ने आकर पार्वती जी को समझाया कि माँ आपको शिव जी को देना ही पड़ेगा, शंकर भगवान को देना। संकल्प यदि पूरा नहीं होगा तो देवताओं पर भी आन बनती है और जो आपने नियम लिया है वो नियम भी आपका पूर्ण नहीं होगा। पार्वती जी का संकल्प भारी है। सनत कुमार ने शिव जी को ही मान लिया, भगवान शंकर को मान लिया, शिव को मान लिया। और भगवान शंकर देने के लिए भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा स्वयं आए और आकर कहा कि आप शिव को दे दीजिए सनत कुमार, दे दो, ये सनत कुमार को दे दिया जाए। शिव जी को दे दिया सनत कुमार को। खूब रोई मां पार्वती। हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है।